नमस्कार। अनुपमा आज के एपिसोड में हम देखेंगे। यहाँ पे अनुपमा और अनुज चाय पीने बैठ जाते हैं। तब अनुज चाय का प्याला अनुपमा के हाथ में देता है, लेकिन उससे कोई बात नहीं करता। तब अनुपमा उसकी तरफ देखती रहती है, क्योंकि उसे अब अनुज से बात करनी थी। तब यहाँ पे पाकी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होती है, क्योंकि अनुपमा पर उसको गुस्सा आ रहा होता है। तब वहाँ पे मालती देवी आती है पाकी के लिए कोल्ड कॉफ़ी लेकर। वो कहती है, छोटी कह रही थी जब तुम गुस्से में होती हो, टेंशन में होती हो, तब तुम कोल्ड कॉफ़ी पीती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कोल्ड कॉफ़ी लेकर आई हूँ। और वो पाकी से कहती है, तुमने जो भी कुछ कहा वो गलत नहीं था। अनुपमा को समझ में आना चाहिए, समर को न्याय मिले, ये मैं भी तो चाहती हूँ, लेकिन अनुज की जान खतरे में है। तब पाकी कहती है, अगर किसी को भी कुछ भी हुआ ना, तो मैं मेरे माँ को कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। तब मालती देवी अपने मन में कहती है, मेरे अनुज को कुछ भी हुआ तो मैं भी अनुपमा को कभी माफ़ नहीं करूँगी। तब यहाँ पे अनुपमा अनुज से कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है ये चाय कभी ख़त्म ही ना हो। तब अनुज कहता है कि हाँ, ये चाय कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी फेवरेट है ना। तब अनुपमा कहती है कि चाय में जो सुकून है वो मुझे मिलता है, लेकिन जब मेरे समर को न्याय मिलेगा तब मुझे सचमुच का सुकून मिलेगा। तब अनुज कहता है कि समर को न्याय भी मिलेगा कल, और तुम्हें सुकून भी मिलेगा। तब अनुपमा अनुज का हाथ अपने हाथ में लेती है। तब अनुपमा उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा प्यार से देखती है। अनुज को पता चलता है कि अनुपमा ने उसको माफ़ कर दिया है, इसीलिए वो अपना सर अनुपमा के कंधे पे रखता है और उसका हाथ भी अपने हाथ में लेता है। तब अनुज कहता है कि अनुपमा, इसका मतलब तूने मुझे माफ़ कर दिया है, और अब मैं अपने अनुपमा पर गुस्सा हो सकता हूँ, उससे नाराज़ हो सकता हूँ ना। तब अनुपमा कहती है हाँ। तब अनुज कहता है कि मुझे कहती हो कि अकेली को कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, और तुम देविका को लेकर अकेली बाहर जाओगी, ऐसा क्यों किया तूने? तूने मेरी मदद क्यों नहीं ली? तब अनुपमा कहती है कि नहीं ली मैंने आपकी मदद। तब अनुज कहता है कि लेनी चाहिए थी ना, मैं अनुज कपाड़िया हूँ, मेरी मदद तुझे लेनी चाहिए थी। तब अनुपमा कहती है कि नहीं ली मैंने आपकी मदद, वो मेरी मर्ज़ी है, लेकिन आप कभी भी कहीं भी आप बाहर अकेले नहीं जाएंगे, मुझे आपकी चिंता है। तब यहाँ पे अनुज कहता है, और मुझे तुम्हारी चिंता है, और वो अनुपमा को आई लव यू भी बोलता है। तब अनुपमा उससे आई लव यू टू बोलती है। तब वो दोनों एक दूसरे से बात करते समय वहाँ पे आता है सुरेश राठौड़, और कहता है, अरे वाह वाह वाह, बेटे को जाकर 1 महीना भी नहीं हुआ है और माँ को रोमांस सूझ रहा है। कल क्या है पता है ना, कोर्ट में तारीख है। वैसे भी आप लोगों के पास करने के लिए कुछ है तो नहीं, इसीलिए आप दोनों रोमांस ही करो। कल मेरा बेटा तो छूट जाएगा, लेकिन तुम्हारा बेटा कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारा बेटा तो ऊपर चला गया है ना। तब यहाँ पे सुरेश राठौड़ ऐसी बातें बोलता है। तब यहाँ पे अनुज की सिक्योरिटी सामने आ जाती है। तब अनुज उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है। तब यहाँ पे अनुपमा अपने पैर की चप्पल निकाल लेती है और सुरेश राठौड़ के मुंह पर जोर से फेंक देती है, मार देती है। तब यहाँ पे सुरेश राठौड़ का जो आदमी होता है वो अपना मोबाइल निकालता है वीडियो करने के लिए। तब अनुपमा कहती है कि मोबाइल अंदर रख, मोबाइल अंदर रख, नहीं तो तेरा और तेरे मोबाइल का हिस्सा हसर करूँगी ना, कि तुम दोनों भी पहचान में नहीं आओगे। तब अनुपमा जाते हैं, अपनी चप्पल फिर से अपने पैर में डालती है और सुरेश राठौड़ से कहती है कि अभी एक बदतमीजी की, इसीलिए एक चप्पल निकाल कर तुम्हारे मुंह पे मार दी। कल अगर कोर्ट में ज़रा भी बदतमीजी की ना, तो तुम्हें मार मार कर तुम्हारा हिस्सा हसर करूँगी ना, देख लेना। तुम अपनी औकात में रहना, अपनी औकात में। ऐसा अनुपमा सुरेश राठौड़ से कहती है। तब सुरेश राठौड़ जाते समय अनुज की तरफ इशारा करके बोलता है कि देखना अब मैं क्या करूँगा। अनुज ज़रा भी नहीं डरता, उसको ही बाय करता है और सुरेश राठौड़ की गाड़ी वहाँ से निकल जाती है। तब अनुपमा अनुज के लिए बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि कल तक कुछ भी बुरा नहीं होना चाहिए। तब यहाँ पे वनराज बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ होता है, क्योंकि किंजल और तोशु इंग्लैंड जा रहे होते हैं। ये बात वनराज को पता चलती है। काव्या आती है और उसको शांत करने की कोशिश करती है। वनराज कहता है कि समर मेरा बेटा ये दुनिया छोड़कर चला गया, और मेरा दूसरा बेटा ये घर और ये देश छोड़कर जा रहा है। मेरे दोनों बाजू मेरे 2 बेटे थे, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपाहिज हो चुका हूँ। अगर कल मेरे समर को न्याय नहीं मिला ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तब काव्या कहती है कि वनराज, ऐसी बात मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बाबूजी तुम्हारे साथ है, और समर को न्याय ज़रूर मिलेगा। और फिर से ऐसी बात है ना, मुँह से निकालना भी मत। आई बात समझ में? तब यहाँ पे काव्या वनराज को समझाने की कोशिश कर रही होती है।
तो यहाँ पे अनुपमा पूछती है कि कपाड़िया, आपकी कुछ वकील से बात हुई क्या? तब अनुज कहता है कि कल ही हेयरिंग है ना, इसलिए हमारे वकील को ज़्यादा वक्त नहीं मिला है हमारे केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लेकिन फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक होगा। तब यहाँ पे गाड़ी पंक्चर हो जाती है। तब अनुज कहता है कि ये देखो, ये सब कुछ सुरेश राठौड़ ने ही किया है। उसने धमकी दी ना कि वो छोड़ेगा नहीं, उसने ही हमारी गाड़ी पंक्चर होने के लिए ये सब कुछ घिनौनी हरकत की है। तब वहाँ पे 3 लोग आते हैं बाइक पर और वो अनुज को मारने की कोशिश करते हैं। अनुज के पेट में वो चाकू डाल देते हैं। तब यहाँ पे अनुपमा बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से अनुज ऐसा बोलती है, वो सपना देखती है। तब यहाँ पे अनुज बोलता है, अनुपमा क्या हुआ, तुम इतने ज़ोर से क्यों चिल्लाई? तब अनुपमा कहती है कि कुछ नहीं, घर चलिए घर चलिए, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तब अनुज कहता है कि जब तक डर हमारे सामने आकर खड़ा नहीं हो जाता ना, तब तक हमें नहीं डरना चाहिए अनुपमा। तो यहाँ पे अनुपमा और अनुज दोनों सो रहे होते हैं। तब वहाँ पे एक आदमी आता है, बहुत ही बड़ी तलवार लेकर आता है और अनुज को मारने की कोशिश करता है। तब अनुपमा उठती है और कुछ वजनदार वस्तु लेकर उसके सर पे जोर से मारती है और उसके हाथ से तलवार भी लेती है। तब यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब आते हैं, उस आदमी को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, ये सुरेश राठौड़ का ही आदमी होगा, आप पर हमला करने के लिए आया है। आप चिंता मत कीजिए, इससे हम सब कुछ उगलवा लेंगे कि सुरेश राठौड़ का ही आदमी है और केल कोर्ट में केस है तो इसकी हमें मदद भी हो सकती है। तब अनुपमा कहती है कि बेटा खो चुकी हूँ लेकिन पति नहीं खोना चाहती। तब अनुज का भाई बोलता है कि अनुज तुम जाकर सो जाओ, तुम्हें कल कोर्ट भी तो जाना है। तब यहाँ पे मालती देवी कहती है कि अनुज कोर्ट नहीं जाएगा, मैं चाहती हूँ कि समर को न्याय मिल ले, लेकिन अनुज की जान खतरे में डालकर नहीं। तब अनुज कहता है, अगर आप दुनिया की सबसे अच्छी और प्यारी माँ होती ना, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती, फिर भी मैं आपकी ये बात नहीं मानता। तब मालती देवी कहती है, तू एक माँ का दर्द नहीं समझ सकता है क्या? तब यहाँ पे पाकी कहती है कि माँ, अरे मालती देवी रो रही है अपने बेटी के लिए, अब तो आप अपना ये जिद छोड़ दो ना। तब अनुज कहता है कि पाकी तू ये क्या कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तू अपनी माँ की हेल्प नहीं कर रही लेकिन उसके रास्ते का कांटा बन रही है तू। तब यहाँ पे बरखा कहती है, अनुज हम सबको तुम्हारी फिक्र है। तब अनुज कहता है कि आप लोगों को मेरी कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तब यहाँ पे अनुज का भाई बोलता है, और नहीं तो क्या, वो अगर उसकी हेल्प करना चाहता है तो उसे करने दीजिए। तब रोनित कहता है कि हम एक फैमिली है ना, तो फैमिली में एक दूसरे को इनकरेज करना चाहिए, डिस्करेज नहीं। तब यह मालती देवी कहती है, तू तो कुछ भी मत बोल हमारे घर के मामलों में। तब रोनित कहता है, क्यों, मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूँ क्या? तब मालती देवी कहती है, नहीं, तू सिर्फ हमारे घर में रहता है। तब देविका कहती है कि हाँ, जो लोग 2 साल के बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं और 40 साल बाद आते हैं, वो कह रहे हैं कि मैं माँ हूँ। अब आपका प्यार जाग रहा है क्या अनुज के लिए? क्योंकि वो यहाँ पे अनुपमा की हेल्प कर रहा है, लेकिन तब आप तो उसे अकेला छोड़कर चली गई थी ना। तो यहाँ पे मालती देवी कहती है कि मुझे अपने बेटे की फिक्र है। देविका कहती है कि अनुज अनुपमा का पति है और वो अगर उसकी मदद करना चाहता है तो आप उसे क्यों रोकना चाहती है? तो आगे के एपिसोड में हम देखेंगे। यहाँ पे अनुपमा बा को कहती है कि चिंता मत कीजिए, समर को अगर यहाँ पे न्याय नहीं मिला तो हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तब डिम्पी वहाँ पे आती है और कहती है कि समर को न्याय नहीं मिलना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि सारे फैमिली मेम्बर एकत्रित आ जाएंगे, लेकिन वैसा तो कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि किंजल और तोशु भैया ये देश छोड़कर जा रहे हैं। तब अनुपमा को ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित होता है।